में के पहलू हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कल्पना करो कि आप क्या सुख को छोड़कर के जीवन जी सकते हो, क्या दुख को छोड़कर के जीवन जी सकते हो। अगर सुख नहीं आएगा तो जीने का आनंद नहीं है, और दुख नहीं आया, संकट जीवन में नहीं आया तो जीने की कलाएं नहीं सीखी जाएंगी। मेरे भाई बहन, आपने देखा होगा एक किसान अपना जब अनाज पकाता है, और जब अनाज पकाता है तो अनेक परिस्थितियों का सामना करता है। अनाज के पेड़ पर कभी ठाकुर जी तेज हवा का झोंका देते हैं, कभी तेज पानी की व्यौछार करते हैं, कभी ओले डालते हैं, लेकिन वह वृक्ष उन सभी थपेड़ों को झेलता हुआ उसमें दाना प्रकट करता है। किसी ने कहा कि भगवान तुझसे सृष्टि चलाना नहीं आता, मैं चलाऊंगा, क्योंकि जब फसल को पानी की जरूरत होती है तू देता नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तू गिरा देता है। तुझसे चलाना नहीं आता, मैं चलाऊंगा। मेरे भगवान ने कहा ले तू चला ले। उस व्यक्ति को मालिक बना दिया। अब तो वह व्यक्ति धूप की जरूरत है, उस फसल को तो धूप दे रहा है। जब जल की बरसात की जरूरत पड़ रही है तो बरसात कर रहा है। मानो जिस चीज की जब जरूरत पड़ रही है वही दे रहा है। और जब फसल काटने का समय आया, फसल काटी गई तो उसमें अनाज नहीं निकला, और वह किसान माथा पकड़ के रोने लगा कि मेरी फसल नष्ट हो गई। अब तो वह व्यक्ति कहने लगा ये क्या हुआ, मैंने तो समय पर बरसात भी की थी, जल भी डाला था, धूप भी निकाली थी, दिन भी किया था, रात भी किया था, फिर ये फसल कहां गई। नारायण से कहा ये क्या हुआ। मेरे ठाकुर ने कहा तूने समय समय पर सब कुछ दिया, अगर मेरे भाई बहन दिन ही दिन रहने लग जाए, रात नहीं हो, तो उस अनाज में रस कहां से आएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रस भरता है। और यदि रात ही रात रहने लग जाए तो उस अनाज की सिकाई कैसे होगी। सूर्य सेकता है। तूने सब कुछ दिया, मगर इस वृक्ष को संकट झेलने का मौका नहीं दिया। तूने इसे जो थपेड़े से लगनी थी वो मौका नहीं दिया। एक कुम्हार जब वो मटका बनाता है, बना करके उसे चारों तरफ से ठोकता है, अग्नि में तपाता है, तब उसे रंग लगा करके बाजार में बेचता है। इतनी परीक्षाएं देने के बाद मेरे भाई बहन जब वो तैयार होता है, ऐसा कहते हैं कोई वस्तु
हजारों वर्ष जमीन के अंदर दबी रही तो वह कोयला हो जाती है। कोई वस्तु हजारों वर्ष जमीन के अंदर दबी रही तो वो कोयला बन जाती है, और वही वस्तु और हजारों सैकड़ों वर्ष दबी रहे तो वह कोयला से हीरा बन जाती है। लेकिन हीरा कब बनेंगे? जब उसे उसके अंदर दबने का समय मिलेगा। उसी प्रकार आप जीवन में सफलता कब प्राप्त करोगे? जब आपके जीवन में चुनौतियां होंगी, आपके जीवन में संकट होंगे। मेरे भाई बहन, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, हमेशा कदमों के नीचे ही रहती है। इसलिए मंजिल को देख के घबराना नहीं चाहिए। कभी दुख आए तो रोना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दुख आया है तो सुख देके जाएगा, और सुख आया है तो दुख देके जाएगा। ये दुख सुख का जोड़ा है। इसलिए कहते हैं सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे मेरे साथ दोनों